हेलो दोस्तों, सुप्रभात। सुबह सुबह का गुड मॉर्निंग। जय हिंद दोस्तों। आ गए फिर एक नई वीडियो के साथ। तो आपकी इस वीडियो में आपके तहे दिल से स्वागत करते हैं। कृपया आप लोग हमारे इस चैनल को अपना प्यार सपोर्ट दिखाएं। तो चलिए शुरू करते हैं कि कुछ देर की खामोशी फिर शोर आएगा। कि कुछ देर की खामोशी फिर शोर आएगा, तुम्हारा तो सिर्फ वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। तो दोस्तों इसी के साथ अपने हम प्रश्नों को शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं अपना पहला प्रश्न कि अपना पहला प्रश्न क्या है। अपना पहला प्रश्न है कि हाल ही में लॉन्च निजी चंद्रमा लैंडर ओडोसियस का संबंध किससे है। तो दोस्तों आपको किससे उसका संबंध है वो आप सब देख लेते हैं। तो आपका इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। इसका हो जाएगा USA इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए इसे कुछ इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें बनते हैं उसको देख लेते हैं। जैसे लिखा है कि चंद्रमा 3 थर्ड के सेवर और लैंडर का नाम क्या है। तो इसमें पूछा जो सेवर और लैंडर थे उनके नाम क्या थे। तो दोस्तों सेवर का नाम था प्रज्ञान और लैंडर का नाम था विक्रम। और अगला प्रश्न आपका है कि लूना 25 किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो दोस्तों वो आपका हो जाएगा रूस के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। और दोस्तों इसका जो चांद था ये साउथ पोल ये विफल हो चुका था, साउथ पोल विफल हो गया था। चलिए अब इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं, थर्ड वाला, कि अभी हाल ही में भारत ने फाल्कन 9 से अपने किस उपग्रह को लॉन्च किया है। तो दोस्तों वो आपका इसका होगा कि GSAT-20 को लॉन्च किया था। GSAT-20 को लॉन्च किया था। और अगला बनता है कि चंद्रयान 3 किस तारीख को चांद के साउथ पोल पर पहुंचा था। तो दोस्तों आपका पहुंचा 23 अगस्त 2023 को ये चांद के साउथ पोल पर पहुंचा था। दोस्तों ये हाल ही में ये लॉन्च हुआ था, जैसे कि आप लोग जानते हैं, 23 अगस्त को। तो चलिए दोस्तों इससे कुछ और देखते हैं इससे रिलेटेड। जैसे कि ये इसको कब लॉन्च हुआ था, ये तो जो वहाँ पर पहुँचा था 23 अगस्त को पहुँचा था। और इसको कब पहुँचाया गया, मतलब कब ये निकला था, कब इसका लॉन्च हुआ था। तो दोस्तों ये 14 जुलाई को लॉन्च हुआ था। ये 14 जुलाई को लॉन्च हुआ था। और 14 जुलाई को लॉन्च हुआ था, जिसे शिव शक्ति पॉइंट कहते हैं। और इस दिवस को, मतलब इस 23 अगस्त को हम अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाते हैं। अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाते हैं, ये एक दिवस के रूप में मनाते हैं 23 अगस्त को। तो चलिए इसी के साथ हम आपका अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या बनता है। आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत सरकार ने भारतीय आवास परियोजना के चौथे चरण का औपचारिक शुभारंभ कहाँ किया है। तो हो जाएगा आपका श्रीलंका में। दोस्तों ये श्रीलंका में किया था। और इसे जिसकी जो राजधानी है वो श्री जयवर्धनपुरी है। और यहाँ के सिंगली प्रदेश में है। और यहाँ जो राष्ट्रपति होंगे आपके वो रानिल विक्रमसिंघे हैं। और ये आवास योजना है ये दोस्तों लगभग ये 60,000 घर का निर्माण ये योजना शुभारंभ हुई है, जो कि चौथा चरण चल रहा है आपका है। चौथा चरण में 1300 घर होंगे। और दोस्तों ये 1300 घर होंगे चौथे चरण में। अब चलिए इसे कुछ इम्पोर्टेंट देख लेते हैं, वो क्या है, इसे रिलेटेड प्रश्नों को देखते हैं। पहला आपका बनता है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल मुख्यालय कहाँ पर है। तो आपका होगा कोलंबो, श्रीलंका में। अगला है भारत ने कच्चा टिहू द्वीप किस देश को दिया है। तो आपका होगा श्रीलंका में। भारत और श्रीलंका के मध्य कौन कौन सा अभ्यास आयोजित होता है। तो सिलनेक्स मित्र शक्ति होता है। और अगला है श्रीलंका में लिट्टी का दमन करने के लिए भारत में कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया। तो ऑपरेशन पवन शुरू किया गया था। तो चलिए अब इसी के साथ हम अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या बनता है आपका है। आपका अगला प्रश्न बनता है
कि हाल ही में सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम ने किस देश में आयोजित एयर शो में भाग लिया है? तो आपका हो जाएगा मलेशिया में। और अगला बनता है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ के मेयर पद पर किसे विजेता घोषित किया है? तो अपना इसका ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन सी, अनिल मसीह को। तो चलिए इसी के साथ हम अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या बनता है। इससे रिलेटेड है कि आप जैसे आपका अगला प्रश्न है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री यानी सीएम कौन है? तो आपके भजन लाल शर्मा है। और आगे बनता है कि मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन है? तो आपके लाल धोमा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो मोहन यादव हैं। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन है? तो एकनाथ शिंदे हैं। और तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? तो वो रेवंत रेड्डी हैं। तो चलिए इसी साथ हम आपका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में 20 फरवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो इसको दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा मिजोरम। मिजोरम को स्थापना दिवस मनाया गया था, जो अरुणाचल प्रदेश के। और अगला बनता है कि हाल ही में 50वां खजुराहो नृत्य महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। अब इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या बनता है? आपका अगला प्रश्न बनता है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहाँ भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया है? तो वो आपका हो जाएगा संबलपुर। ये हो जाएगा संबलपुर दोस्तों, हो जाएगा आपका ये संबलपुर। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में ऋतुराज सिंह का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो भी जो ऋतुराज थे उनका निधन हो गया है। तो ये पूछ रहा है कि वह कौन थे? तो वो दोस्तों आपको होंगे अभिनेता, वो एक एक्टर थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के कौन से स्थान पर रहा? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 5वें स्थान पर था। ये 5वें स्थान पर था। और इसकी जो राजधानी है ईरान की राजधानी तेहरान में हुई थी और 17 से 19 फरवरी के बीच में हुई थी। और ये भारत इसे इस समय इस खेल में 4 मेडल्स लाए थे, जिसमें 3 गोल्ड थे और 1 सिल्वर था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में कर्नाटक हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, नीलय बिपिन चंद्र अंजारिया बने हैं। तो दोस्तों अब इसी के साथ हम आपका अगला प्रश्न देखते हैं। इसी के साथ आपका अगला प्रश्न देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील फली एस नरीमन का 95 वर्ष की आयु में निधन। और अगला है कि भारत में 9 परियोजनाओं के लिए 12,800 करोड़ रुपए का कर्ज देगा जापान। इसी के साथ आपकी वीडियो होती है समाप्त और फिर बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलो। जय हिंद दोस्तों।